अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारी असाइनमेंट नंबर 19 और लास्ट असाइनमेंट है हमारी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारी 20 असाइनमेंट बन गई थी, कुछ असाइनमेंट के नंबर्स गलत थे, तो मैंने दोबारा रीचेक किया तो उसमें एक असाइनमेंट जो है ना वो डुप्लीकेट थी, 2 दफ़ा टाइप हो चुकी थी, इस वजह से वो 20 बन रही थी। तो मैंने जो डुप्लीकेट थी वो निकाल दिया बीच में से, तो टोटल हमारी 19 बनी है अब, ठीक है। तो आज हमारी लास्ट वाली जो है वो असाइनमेंट है, हम देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। अप्लाई डिफरेंट ओरिएंटेशंस एज पर फॉलोइंग, ठीक है। ये हमने डिफरेंट किस्म की ओरिएंटेशन करनी है। ये मैं एक लास्ट वाले लेक्चर में जहाँ ओरिएंटेशन का थोड़ा सा आया था, सवाल आया था एक, तो उसमें मैंने इसको वैसे एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन अब ये अलहदा से असाइनमेंट है तो मैं इसमें अलहदा से आपको दोबारा भी करके बता देता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमने अलहदा से इसको कैसे करना है। ये एक पेज में ले आता हूँ, ठीक है। इस पर 3 पेजेस, कंट्रोल एंटर करूँगा 2 हो गए, कंट्रोल एंटर किया 3 हो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले में क्या करना है हमने। फर्स्ट पेज जो होना चाहिए पोर्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और ये पहले ही पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये जो लंबाई में होता है पेज, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये आप जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ पे ये ओरिएंटेशन का फंक्शन मौजूद है। यहाँ पेज की ये देखें ना, उसकी शेप से पता भी चल रहा है ये जो है वो इसमें हाइट में है पेपर, और ये वाला जो विड्थ में है, जैसे यूनिवर्सिटी पेपर होता है आपका, तो ये लैंडस्केप में हो चुका है, ठीक है। और ये पोर्ट्रेट में, जब भी हम लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो वो सारी फाइल को, पूरे जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसमें 10 पेज हो 15 पेज हो, सबके ऊपर अप्लाई कर देता है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा तो सारे पेज पोर्ट्रेट हो जाएंगे, लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो सारे पेज लैंडस्केप हो जाएंगे। पीपीएससी के पेपर में एक दफ़ा आ चुका है सवाल के डिफरेंट जो है ना, उन्होंने कहा था लैंडस्केप, किसी को लैंडस्केप कर दें, किसी को पोर्ट्रेट कर दें, यानी डिफरेंट ओरिएंटेशन उन्होंने दी थी। तो आज हम वही करेंगे। देखें, अब ये मेरा कर्सर इस वक्त पहले जो है ना पेज के ऊपर मौजूद है। पहला पेज हमने पोर्ट्रेट ही रखना है, ठीक है। दूसरे पेज को हमने क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ से। सेकंड एंड थर्ड पेज शुड भी लैंडस्केप होना चाहिए, और 4 पेज टोटल होने चाहिए। और जो चौथा पेज है वो फिर पोर्ट्रेट होना चाहिए। हम एक पेज ज़्यादा कर लेते हैं, ये यहाँ पे एंटर, कंट्रोल एंटर करूँगा एंड पे रख के। पहला पोर्ट्रेट, आगे वाले 2 लैंडस्केप, और लास्ट वाला पोर्ट्रेट, ये हमने करना है। अच्छा, पहला पोर्ट्रेट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रहें, बल्कि आपको इसको यहाँ से करें, या आपने ये वाली जो सी पट्टी है साइड पे स्केल बार मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, पेज सेटअप ओपन हो जाएगा, ये मार्जिन यहाँ पे आ जाए, ये देखें। अच्छा, पहला हमने पोर्ट्रेट रखना है, आगे से हमने क्या करना है लैंडस्केप, तो आप यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, और ये नीचे अप्लाई टू पे होल डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ आगे से भी चेंज करना है, तो हम होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो पिछले पेज को भी जो है ना वो चेंज कर देगा। हमने आगे से चेंज करना है, तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस पॉइंट का मतलब क्या, मेरा जो कर्सर था वो पहले पेज पे मौजूद था, तो ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट से आगे फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये पिछले को पोर्ट्रेट रहने देगा, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है उससे आगे फॉरवर्ड करेगा, उसको लैंडस्केप कर देगा। मैं ओके करता हूँ, ये देखें, पहला पोर्ट्रेट है, आगे सारे लैंडस्केप हो चुके हैं। अच्छा, अब सवाल में क्या था कि पहला पोर्ट्रेट और दूसरे 2 लैंडस्केप, लास्ट वाला फिर पोर्ट्रेट। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड लास्ट पेज पे रखेंगे, यहाँ पे फिर डबल क्लिक करेंगे इस पट्टी के ऊपर, और यहाँ से हमने आगे क्या करना है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, और दिस सेक्शन नहीं बल्कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो इससे आगे क्या कर दे पोर्ट्रेट, ओके। ये देखें, ये पोर्ट्रेट है, आगे 2 लैंडस्केप है, फिर दोबारा आगे पोर्ट्रेट है। और मेरा ख्याल है सवाल पूरे हो चुके हैं। पहला हमने ये पोर्ट्रेट कर दिया, दूसरा और तीसरा पेज लैंडस्केप कर दिया, और चौथा जो है वो फिर हमने पोर्ट्रेट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज हमारी पावर पॉइंट की, ये वर्ड की असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कहीं पे भी किसी भी हवाले से कोई सवाल हो, पूरी असाइनमेंट्स में आपको ना समझ आया हो कोई चीज़, तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम जो है वो एक्सेल की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मूड तो ये था कि पावर पॉइंट स्टार्ट करें, लेकिन डिमांड ज़्यादा यही आ रही है कि एक्सेल, वो आपको पता है सारी बात है, थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट होता है, उसमें थोड़ी पेचीदगियाँ हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि पहले एक्सेल का स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाअल्लाह मैं एक्सेल का जो है वो एक्सेल की सीरियल जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी और बाकी सब बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। जो हम सोचते हैं ना कि यार बस अपने लिए की दुआ, हम कामयाब हो जाएं, बाकी जो है वो भाड़ में रहें, ये गलत एटीट्यूड है। जब एक मुसलमान भाई अपने किसी मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, तो अल्लाह पाक वो चीज़ पहले उसको अता फरमाता है, ठीक है ना। तो जी, जो चीज़ आपको खुद चाहिए ना, दूसरों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको वो चीज़ अता करे। तो जब अल्लाह उनको अता करेगा ना, पहले आपको अता करेगा, बाद में उनको अता करेगा, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि खुद भी, अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी, और बाकी सब बच्चों के लिए भी करना है। जिसके नसीब में लिखा हुआ अल्लाह पाक ने उसको दे देना है। आपके दुआ ना भी मांगने से अगर उसके नसीब में लिखा हुआ अल्लाह ताला ने फिर भी उसको दे देना। लेकिन अगर आप दुआ मांगेंगे तो हो सकता है उसके सदक़े में आपको भी मिल जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।